स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच राजनीतिक जंग लगातार जारी है। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के आरोपों से टीएमसी बौखलाई हुई है और यही वजह है कि अब राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी ममता बनर्जी कर चुकी हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच राजनीतिक गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी जवाब दें, ये लगातार राज्यपाल की तरफ से कहा जा रहा है, जिससे न सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखलाई हुई है बल्कि टीएमसी के तमाम नेता भी हर रोज राज्यपाल को घेरते नजर आते हैं और राज्यपाल को हटाने की मांग उनकी ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र जो कि 2 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें तृणमूल कांग्रेस राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ उन्हें हटाने की मांग कर सकती है, प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र जो कि 2 जुलाई से शुरू होगा, उसमें तृणमूल कांग्रेस राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है, उन्हें हटाने की मांग कर सकती है। गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं और आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी से भी मुलाकात की है और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत उनकी हुई है। बताया यह जा रहा है कि अब राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी टीएमसी कर रही है। टीएमसी सदन के अंदर चर्चा इस पर कर सकती है, केंद्र से उन्हें हटाने की मांग कर सकती है। ये लगातार अब खबरें सामने आ रही हैं। तो टीएमसी जाहिर तौर पर बौखलाई हुई है क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और वहां प्रशासन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। आखिर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कोई कदम ममता बनर्जी या फिर टीएमसी की ओर से नहीं उठाया जा रहा है, ये सवाल लगातार राज्यपाल की तरफ से पूछा जा रहा है। कानून व्यवस्था से लेकर लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ममता बनर्जी आंख मूंदे बैठी हुई हैं। यही तमाम सवाल हैं जिससे फिलहाल ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री और टीएमसी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं, राज्यपाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 बार लेटर लिख चुकी हैं कि राज्यपाल को वापस दिल्ली बुलाया जाए। तो ये बौखलाहट है जो लगातार सामने आ रही है। और आपको बता दें, हाल ही में बंगाल के विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी जो जाहिर तौर पर टीएमसी से ही ताल्लुक रखते हैं, वो ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल राज्यपाल संसदीय लोकतंत्र और विधानसभा के कामों में बाधा डाल रहे हैं, राज्यपाल पर कार्रवाई की जाए, उन्हें हटाया जाए। ये तमाम मांग लगातार टीएमसी की ओर से की जा रही है। सबसे बड़ी बौखलाहट दरअसल टीएमसी की तब सामने आई जब चुनाव नतीजे बंगाल के सामने आए और टीएमसी एक बार फिर सत्ता में उन्होंने वापसी की, लेकिन राज्यपाल ने चुनाव नतीजे आते ही नारदा स्टिंग केस की फाइल जो है वो बंगाल में खोली, जिसमें टीएमसी के 4 नेता सीबीआई की गिरफ्त में आए। सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसा। नारदा स्टिंग केस में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और यही सबसे बड़ी बौखलाहट टीएमसी की कहीं ना कहीं देखी जा रही है, जिसके बाद हर रोज राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा जैसे तमाम टीएमसी के बड़े नेता घेरते नजर आ रहे हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है, गाली गलौज तक राज्यपाल को दी जा रही है। तो ये टीएमसी की असलियत है जो लगातार देखने को मिल रही है। संवैधानिक पद पर राज्यपाल वहां बैठे हैं, लेकिन किस तरीके से उनका अपमान हर रोज टीएमसी की ओर से
प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। अगर राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं तो उन्हें काले झंडे टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से दिखाए जाते हैं, उन पर हमले की कोशिश भी की गई है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि अब कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें करके टीएमसी राज्यपाल को भी दबाने की कोशिश कर रही है, राज्यपाल इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाए, ये कहीं ना कहीं कोशिश है टीएमसी की इस गुंडागर्दी के साथ जो वो करना चाहती है। लेकिन अकेले राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस वक्त ममता बनर्जी और लगातार पुलिस प्रशासन पर वहां सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, पीड़ितों को इंसाफ ममता बनर्जी क्यों नहीं दिला पा रही हैं, बंगाल हिंसा को लेकर आखिर इस तरीके से मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। और यही तमाम सवाल हैं जो इस वक्त टीएमसी को सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। और वहीं लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, तमाम सांसद विधायक हैं, वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर रहे हैं। बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जा रही है, यानी हिंसा को लेकर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो संज्ञान है वो राज्यपाल की ओर से लिया जा रहा है, जिसे ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल के राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही हैं और ममता बनर्जी के तानाशाही शासन की हकीकत को दुनिया के सामने, देश के सामने रख रहे हैं। यही टीएमसी की सबसे बड़ी बौखलाहट है। और अब विधानसभा सत्र जब शुरू हो रहा है तो राज्यपाल के खिलाफ ये प्रस्ताव लाने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं कि राज्यपाल को हटाया जाए, क्योंकि बौखलाहट साफ तौर पर यही है कि बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम आला अधिकारियों से वो मुलाकात कर चुके हैं, बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट्स उन्हें सौंप चुके हैं। आने वाले वक्त में एनएचआरसी बंगाल हिंसा की जांच कर रही है, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रही हैं, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और अब राज्यपाल को किस तरीके से हटाया जाए, इसकी तमाम कोशिशों में ममता बनर्जी लगी हुई हैं। राज्यपाल को वापस दिल्ली बुलाया जाए, ये मांग कई दफा ममता बनर्जी कर चुकी है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा जो कि सांसद है टीएमसी की, वो अंकल जी शब्द का प्रयोग करते हुए राज्यपाल दिल्ली जाए तो दिल्ली ही रह जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया था। कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, आपको बता दें सीबीआई ने जब नाटा स्टिंग केस में कार्रवाई की थी उसके बाद उनका एक आपत्तिजनक बयान सामने आया था। राज्यपाल के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए पागल कुत्ता तक राज्यपाल को करार दिया गया था। और हाल ही में एक और सांसद का बेतुका बयान टीएमसी के सामने आया था, राज्यपाल को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता इस तानाशाही को पश्चिम बंगाल में जारी रखना चाहते हैं। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ बार बार ये दोहरा चुके हैं कि फिर चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन बतौर राज्यपाल वो पश्चिम बंगाल के लोगों की संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ये लगातार मांग उनकी तरफ से भी की जा रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ राज्यपाल पर वो हमलावर इसलिए हो रही हैं कि राज्यपाल लगातार ममता बनर्जी के इस तानाशाही शासन की हकीकत को देश के सामने रख रहे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। सीबीआई नारदा स्टिंग केस में जांच कर रही है। मामला कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं बंगाल हिंसा नारदा स्टिंग केस को लेकर दायर हो चुकी हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। और ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रही हैं। भले ही वो तीसरी बार टीएमसी सत्ता पर काबिज हो गई हो पश्चिम बंगाल की, लेकिन इस बार राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि सामने बीजेपी है जो कि विपक्षी दल के रूप में शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जैसे नेता हैं जो बंगाल हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पीड़ितों को इंसाफ मिले, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है, टीएमसी अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, ये लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर
जिस तरीके से लोकतंत्र लगातार खतरे में बंगाल में नजर आ रहा है, उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि बंगाल सरकार के मंत्री अब साधन पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बीजेपी का एजेंट करार दिया है और राजभवन बीजेपी मुख्यालय बन गया है। ये बयान लगातार टीएमसी की ओर से दिए जा रहे हैं। तो बंगाल हिंसा को लेकर अगर ममता बनर्जी से कोई सवाल पूछता है, अगर बंगाल हिंसा का पीड़ित इंसाफ मांगता है, तो इस तरीके से ममता बनर्जी और उनके तमाम नेता और उन तमाम लोगों को घेरते नजर आते हैं। और यही कुछ राज्यपाल के साथ होता दिखाई दे रहा है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ का दो ही एजेंडे हैं, एक बंगाल को दो हिस्सों में बांटना और दूसरा बंगाल में अस्थिरता पैदा करना। यह लगातार कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल बंगाल में टीएमसी के शासन की हकीकत यह है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान बनाने पर तुली हुई है। जिस तरीके से वहां रोहिंग्या और घुसपैठियों को जगह दे रखी है और यही रोहिंग्या घुसपैठिए अब बंगाल में इस हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, जिसके खिलाफ राज्यपाल लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन राज्यपाल को हटाना इतना आसान नहीं है। फिर भले ही विधानसभा में प्रस्ताव ममता बनर्जी ले आए, एक बार फिर से केंद्र से अनुरोध करें, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल में हिंसा चरम पर है, जिसका जवाब बंगाल में बीजेपी और राज्यपाल की ओर से ममता बनर्जी को दिया जा रहा है। पीड़ितों को इंसाफ मिले, इसके लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कई बार ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता किस तरीके से साफ किया जाए, ये कोशिशें ममता बनर्जी कर रही हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट के जज को डराकर, तो कभी कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर बीजेपी समर्थित का आरोप लगाकर, और अब राज्यपाल को रास्ते से किस तरीके से हटाया जाए, इसकी तमाम कोशिशें जारी हैं। लेकिन जवाब लगातार ममता बनर्जी को मिल रहा है। बंगाल हिंसा को लेकर सवाल लगातार ममता बनर्जी पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।